हेलो दे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं हमारे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के आखिरी सफर को शुरू करने के लिए। वो सफर जिसके लिए हम लोगों ने पूरा साल मेहनत करी और आखिरी 10 दिन बचे, और ये आखिरी 10 दिन हमें बताने वाले हैं कि 23 मार्च को हमारे पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके के मार्क्स आने वाले हैं। क्या हम लोग उस एग्जाम को ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे या फिर हम लोग ब्लैंक हो जाएंगे। और आप लोगों के सामने वो डेट मैं लिख कर लाया हूँ कि 23 मार्च अपना पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। आई होप कि आप लोग आज इंग्लिश का पेपर देकर आए हो और आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और अगर आपका कोई भी पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आपका बेस्ट एग्जाम होने वाला है। और आपको हमेशा याद रहेगा कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने दुर्राटे काटे थे, पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दिया था। ठीक है, पिछली वीडियो में जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा था आप लोगों को, तो मैंने आप लोग कहा था कि अपना टारगेट अपनी आंखों के सामने रखना है। क्या आप लोगों ने अपना टारगेट 80 आउट ऑफ 80 लाने वाला अपनी आंखों के सामने रखा है? नहीं रखा है तो अभी भी रख दो, अभी भी टाइम है 10 दिन का। ठीक है, और मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि आपका टारगेट क्या था। ये कि पॉलिटिकल साइंस में 80 ऑफ 80 लाना है। आएंगे नहीं आएंगे अलग बात है, लेकिन अपन वहां तक सोचे भी नहीं, ये तो ईगो पे लगनी चाहिए ऐसी वाली बात है ना। खैर, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पेपर हमारा 23 मार्च को है और मैं आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं कि इन 10 दिनों में अपने को क्या करना है। ऑफ कोर्स कंप्लीट नहीं बताऊंगा आपको, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि चोरियां बहुत होती है। ठीक है, लेकिन जो मैं बताने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस में मैं क्या कराऊंगा ये समझने से पहले अपन ये देखते हैं कि सीबीएसई मांग क्या रहा है, पेपर कैसा आता है। ठीक है, उसके लिए अपन जरा थोड़ा सा सिलेबस समझते हैं, जल्दी जल्दी पेपर का डिजाइन समझते हैं कि कौन से चैप्टर से क्या क्या आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, मैप कहाँ से आने वाले हैं, कार्टून्स कहाँ से आने वाले हैं। और उसके बेसिस पर फिर मैं आप लोग बताऊंगा कि अपन कब कब और क्या क्या और कैसे कैसे करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिलेबस को, और जब अपन सिलेबस को देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि जो अपनी बुक 1 है, यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो किताब है हमारी, इसमें 7 चैप्टर्स है और 6 चैप्टर्स 6 नंबर के हैं। सिर्फ एक चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, जो 4 नंबर का है। बाकी सारे चैप्टर 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट वाले चैप्टर सारे के सारे 6 मार्क्स में। लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन कहां से आता है? 6 नंबर का क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर से फिक्स्ड है, आता ही आता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। बाकी कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से, सिक्योरिटी से, एनवायरनमेंट से जनरली हम लोगों को 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। करेंगे अपन वो भी, ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से अपन 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, क्योंकि 4 ही नंबर का चैप्टर है। ठीक है, तो अपने को थोड़ा सा दिमाग से, लॉजिक से भी खेलना है कि जब ग्लोबलाइजेशन है ही 4 नंबर का तो यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, यहाँ से कहीं से भी 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बुक 1 से सिर्फ 2 ही 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन 4 ही आता है पेपर में। ठीक है, और 2 क्वेश्चन अपने को बुक 1 से देखने को मिलने वाले हैं। और अभी तक जो देखा गया है 2022 के आसपास से, तो उसमें यह है कि कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर का हर साल 6 नंबर में एक क्वेश्चन रहता है, एवरी ईयर। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में से किसी एक का 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि अपन करेंगे सारे। आते हैं बुक 2 पे, यानी कि हमारी प्यारी प्यारी इंडिया वाली किताब पे। और इंडिया वाली किताब पे अगर अपन देखें तो 4 ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, दूसरा है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, तीसरा है रीजनल एस्पायरेशंस और चौथा है रिसेंट डेवलपमेंट। रिसेंट डेवलपमेंट हमारे पूरे सिलेबस का सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर है, जो कि 8 मार्क्स में आता है, 8 मार्क्स में। ठीक है, तो रिसेंट डेवलपमेंट को देखकर ही पता चल रहा होगा कि सर यहाँ से तो 100% 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, लगातार 3-4 साल से यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देखने को मिल रहा है अपने को। प्लस चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से एक क्वेश्चन 6 नंबर का अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी से या इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन से 6 नंबर का क्वेश्चन अपने को देखने को नहीं मिलता है। प्लस रीजनल एस्पायरेशन से भी अपने को 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है अभी तक। लेकिन अपन करेंगे इन चारों चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। सारे चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि अगर अपन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस देखें तो 4 ही नंबर का चैप्टर है, तो यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन करके क्या करेंगे अपन। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट 2 ही नंबर का चैप्टर है, तो यहाँ पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट की तैयारी करते हुए अपन सिर्फ 2 नंबर की ही तैयारी करेंगे, है ना यहाँ सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ना 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये लॉजिकल स्टडी है ना। और
मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको दूंगा। आपको जैसे कि पता है कि 2023 में, 2024 में, 2025 में 3 साल लगातार मैंने इंडिया में सबसे ज़्यादा मेरिट्स दिए, मैंने इंडिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट मेरा रहा था यूट्यूब पे, है ना। तो आई होप कि इस साल आप लोग पिछले वाले रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दे और आप लोग पिछले वाले क्लासेस से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आए और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। मेरी शुभकामनाएं, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। खैर आगे आते फिर चैलेंजेस टू अंडर रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम 4 नंबर का है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर 4 नंबर का है। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर अपने को 6 नंबर की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है सिलेबस अपना, ठीक है। अपने को पता चल गया कि कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स में है, प्लस बुक 1 40 नंबर की है, बुक 2 40 नंबर की है, ठीक है। कोई एक भी बुक कंप्लीटली ढंग से तैयार करोगे तो 40 नंबर आने, ठीक है। लेकिन अपने को दोनों बुक अच्छे से तैयार करनी है क्योंकि अपना टारगेट 80 आउट ऑफ 80 का, ठीक। अब सवाल ये है कि सर क्वेश्चन का डिजाइन कैसे आता है ना, पेपर कैसे आता है वो भी देख लेते फटाफट से। तो हमारे पेपर के 5 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए जो है इसमें आते हैं एमसीक्यूज, और हमारी सीबीएसई ने हमें बता रखा है कि भाई एमसीक्यूज 12 नंबर के आएंगे। 12 नंबर के एमसीक्यूज, हर एमसीक्यू 1 नंबर का होता है। हमारी जो सीबीएसई है वो हम लोगों को ये भी बता रही है कि भैया 6 एमसीक्यू मैं बुक 1 से पूछूंगी आपसे और 6 एमसीक्यू मैं तुमसे बुक 2 से पूछूंगी। तो 6 एमसीक्यू बुक 1 से और 6 एमसीक्यू बुक 2 से, यानी कि बुक 1 और बुक 2 की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है एमसीक्यूज की किसी भी हालत में, ठीक है। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 नंबर अपन छोड़ नहीं सकते। देखो होता क्या है कि मान लो कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन अपने को आधा अधूरा भी आता है, अपन लिखते हैं तो अपने को 6 में से 4 नंबर मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे, 1 मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू अगर गलत हो गया तो गया, 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है अपने को। और एमसीक्यूज 6 एमसीक्यूज बुक 1 से आते हैं, 6 एमसीक्यूज बुक 2 से आते हैं। दूसरे आते हैं अपन 2 मार्कर क्वेश्चन पे, ये सेक्शन बी में अपने को 2 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 6 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, ठीक है। 3 क्वेश्चन फ्रॉम बुक 1 एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम बुक 2, ठीक है। तो 2 नंबर की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि बुक 1 से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, बुक 2 से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कोई चॉइस नहीं है, सबसे बड़ी बात, ना एमसीक्यूज में कोई चॉइस मिलेगी ना 2 नंबर में कोई चॉइस मिलेगी। फिर आते हैं अपन सेक्शन सी पे। सेक्शन सी 4 नंबर के क्वेश्चन है और 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आने वाले, 5, ठीक है। ट्विस्ट यहां पर यह है कि बुक 1 से 3 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और बुक 2 से सिर्फ 2 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर, पक्का 100%। खैर आगे आते हैं। अब यहां पर खेल है बड़ा तगड़ा। हर साल पेपर में कार्टून, एक पैसेज और एक मैप आता है। सवाल यह है कि सर कार्टून, पैसेज और मैप कहां से आएगा, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से कोई एक चीज आएगी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से हो सकता है कि सिर्फ कार्टून आए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से हो सकता है कि सिर्फ पैसेज आए, ठीक है। लेकिन 2 चीजें बुक 2 से आएगी, ये कंफर्म है, ठीक है। और ये भी कंफर्म है कि बुक 2 से मैप तो आना ही आना है। सर ऐसा क्यों, अभी बताऊंगा, अभी तो मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा कि मैप बुक 2 से ही आने वाला, बुक 1 से नहीं आएगा। क्लियर। तो मैप जो है वो बुक 2 से आएगा 100%। पैसेज और कार्टून बुक 1 से भी आ सकते हैं और बुक 2 से भी आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि यहां पर पैसेज पूछ ले, यहां पर कार्टून पूछ ले, या फिर उल्टा हो सकता है यहां पे कार्टून और यहां पे पैसेज पूछ ले। जनरली होता क्या है, बुक 2 से कार्टून आता है और बुक 1 से पैसेज आता है। जनरली हर साल ऐसे होता है, ठीक है। पैसेज बुक 1 से और बुक 2 से कार्टून, मैप बुक 2 से ही आना है इंडिया वाली किताब से। क्लियर, ठीक है। और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के और 2 क्वेश्चन फ्रॉम बुक 1 एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम बुक 2। क्लियर। बुक 1 हमारी 40 नंबर में आएगी, बुक 2 हमारी 40 नंबर में आएगी, दोनों मिलाकर 80 मार्क्स हो जाएंगे। 20 नंबर आपको इंटरनल के मिलते हैं, टोटल 100 मार्क्स का पेपर हमारा होता है ये, ठीक है। तो इंटरनल के मार्क्स तो आप लोगों को मिल ही गए होंगे, जनरली 17, 18, 19, 20 ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इंटरनल के मार्क्स तो हमारे हाथ में नहीं है, वो टीचर्स के हाथ में है, आपके स्कूल के। लेकिन ये 80 नंबर हमारे हाथ में है।
इन 80 नंबर को फोड़ना है, ठीक है। और आप लोगों के ऊपर बहुत उम्मीदें हैं, आपके घर वालों की आप लोगों के ऊपर बहुत उम्मीदें हैं मेरी, है ना। आप लोगों को भी मेरे से उम्मीद होगी कि सर हमें अच्छा पढ़ाएंगे, और याद रखना कि जान लगा दूंगा तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। खैर, अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। नोट, क्या नोट है? पहला, क्वेश्चन पेपर विल बी इन 5 पार्ट्स, पता है हमें जी। देयर विल बी एन इंटरनल चॉइस इन पार्ट सी एंड पार्ट डी, तो 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, ठीक है। आगे आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन ऑर्डर टू असेस डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स, क्वेश्चन पेपर इज लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेजेस विजुअल सच एज मैप्स एंड कार्टून्स। तो ये बोल रहा है कि पैसेज, मैप्स, कार्टून से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट नहीं थे, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा क्या बता रहा है, मैप क्वेश्चन कैन बी गिवन फ्रॉम एनी लेसन ऑफ बुक 2। मैप बुक 2 से ही आएगा, इसका मतलब अपने को बुक 1 का मैप प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बुक 1 से मैप आना ही नहीं है, क्लियर। तो मैप अपन सिर्फ और सिर्फ बुक 2 की प्रैक्टिस करेंगे, बुक 1 की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्लियर है, पक्की बात है, 100% डन। आगे आते हैं, बट वेटेज ऑफ लेसन शुड रिमेन अनअल्टर्ड, ठीक है। द मैप्स अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बी यूज, ठीक है, मतलब वो एनसीईआरटी वाले मैप्स यूज करे जाएंगे। कार्टून एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम आइदर टेक्स्ट बुक, बट वेटेज ऑफ लेसन शुड बी मेंटेन। ये बोला कि कार्टून और पैसेज बुक 1 से बुक 2 से कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो वही जो मैंने आप लोग बताया, मैप बुक 2 से ही आना है, कार्टून और पैसेज कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। जनरली पैसेज तो बहुत इजी होता है, अगर आप लोग ढंग से मेरे से पढ़ते हैं तो आप लोग वैसे ही करके आ जाओगे, आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। पैसेज मतलब एक तरीके से ऐसे लगा लो कि पैसेज कुछ नहीं है, 4 नंबर के और एमसीक्यूज है जो आपको पास करने के लिए डाले गए, ठीक है। हाँ, लेकिन कार्टून आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैप आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैं पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे चले, खैर, तो ये था क्वेश्चन पेपर का डिजाइन, ये था हमारा सिलेबस, हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। आप लोग बार बार दिमाग खराब करते हो ये पूछ के कि सर क्या एडिशनल टॉपिक्स पेपर में आएंगे। देखिए जी, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत कचरा कर रहे हैं, हाँ ना, मतलब ना एडिशनल टॉपिक पेपर में आते, ना सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आते, कुछ नहीं आता पेपर में। आपने क्वेश्चन पेपर का डिजाइन देखा, उसमें कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आते। हालांकि सीबीएसई की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इस पीडीएफ में लिखा हुआ है कि कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड है। आपको थोड़ा सा लॉजिकली थिंकिंग करना है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है आप लोग बड़ी इजीली उसको कर पाएंगे, क्लियर। तो वो सिंपल क्वेश्चंस की फॉर्म में ही आते हैं। कुछ लोग सोर्सेज करवा रहे हैं, अरे भैया सोर्सेज हिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में सोर्सेज नहीं है, प्लीज आप समझाइए उन लोगों को, ठीक है। खैर, देखिए जरा क्या बता रहा है, ये सीबीएसई ने प्रोवाइड किया, मैं नहीं लेकर आया हूं। क्या बता रहा है, द एडिशनल रेफरेंस मटेरियल इज फॉर क्लासरूम ट्रांजैक्शन एंड विल नॉट बी असेस्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। एडिशनल मटेरियल क्लासरूम के लिए है, बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, मतलब पेपर में नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स अपने को देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रिक्स देखने को मिलता है ना, जैसे कि NDA 3, NDA 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखने को मिलता है। NDA 5 भी ऐड कर दिया होगा शायद अब, ठीक, लेकिन वो पेपर में नहीं आना, ठीक है। आगे आते, चलिए अब सवाल ये है कि सर आप क्या कराएंगे, आप ये बताइए। अब मैं क्या कराऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं कराऊंगा, ठीक है, वो आपको करना है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। अगले 10 साल, अगले 10 दिन अपने को जान लगानी है, ठीक है। इतनी जान लगानी है कि अपन जिंदा रह पाए पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, ठीक है। अपने को फोड़ के आना है पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम, और मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ में। देखते हैं कि अपन किस तरीके से क्या क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो आज तो आप लोगों ने एग्जाम दे दिया इंग्लिश का, लेकिन कल से अपन क्या करने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले 13 मार्च यानी कि कल हम लोग करने वाले हैं बुक 2 की कंप्लीट मैराथन। कितने बजे? 11 बजे, क्लियर। मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम्स है, आपका हिंदी का एग्जाम है, किसी का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, किसी का म्यूजिक का एग्जाम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपका सबसे अच्छा एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन मेहनत उतनी करेंगे, समझ में आया कि नहीं है? तो मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी आपको फ्री कर सकूं, ठीक है। मतलब जिस दिन आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, या जिस दिन आपका म्यूजिक का पेपर है, या जिस दिन आपका हिंदी का पेपर है, तो उसके एक दिन पहले आपको फ्री कर दूंगा। उस दिन आप लोगों की क्लास वगैरह नहीं रखूंगा।
तो 13 तारीख को अपन करने वाले हैं बुक 2 का कंप्लीट मैराथन, जो कि शायद लाइव सेक्शन में लग गया होगा, आप लोग जाकर वहां पर उसको लाइक कर सकते हैं। अगले दिन यानी कि 14 मार्च को हम लोग फिर से मैराथन करेंगे बुक 1 की। तो बुक 1 की मैराथन 14 मार्च सुबह 11 बजे। तो एक दिन में बुक 2 निपटा देंगे, एक दिन में बुक 1 निपटा देंगे, 2 किताबें अपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अगले दिन क्या करें सर? इसके अगले दिन आराम करो। अगर आप लोगों का हिंदी का पेपर है उसकी तैयारी करिए, इकोनॉमिक्स का पेपर है तो उसकी तैयारी करिए, कुछ नहीं है तो मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को लेकर आऊंगा। ठीक है, आगे आते हैं। 16 मार्च को अपन क्या करने वाले, क्योंकि 15 को तो अपन छुट्टी लेंगे। 16 मार्च को जिस दिन आप लोगों का हिंदी का पेपर हो जाएगा, ठीक है, शाम में 8 बजे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास लेकर आ रहा हूं, कंप्लीट एमसीक्यूज की। तो अपन सारे के सारे 15 के 15 चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखने वाले हैं शाम में 8 बजे, और बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को इन एमसीक्यूज में, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, इसमें अपन कंप्लीटली शुरू से लेकर लास्ट तक 15 के 15 चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखेंगे। लगभग 2 घंटे में अपन कंप्लीट कर देंगे इसको। आगे आते हैं। 17 मार्च को अपन क्या करने वाले? 17 मार्च को अपन सारे के सारे 2 मार्कर क्वेश्चन करने वाले हैं, और 17 मार्च को 2 मार्कर के क्वेश्चन अपन 11 बजे करने वाले। क्लियर? पक्का? इस टाइम टेबल को अपने को फॉलो करना है सर। इसके बाद अच्छा, सुबह 11 बजे आप लोग 17 मार्च का सेशन अटेंड कर देना, फिर मैं फ्री कर दूंगा। 17 मार्च को पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, 18 तारीख को एग्जाम दे देना इकोनॉमिक्स का। 18 तारीख को भी आपके पास एक वीडियो आएगी, ठीक है, और आपको पता लगेगा कि आगे हम लोग क्या करने वाले। तो अभी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि 13 मार्च को हम लोग मैराथन करने वाले हैं बुक 2 की, 14 मार्च को अपन बुक 1 की मैराथन करने वाले हैं, 16 मार्च को अपन कंप्लीट एमसीक्यूज करने वाले हैं, और 17 मार्च को 2 मार्क के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर? पक्का? डन? इसके आगे की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को जानबूझ के, ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोगों को वीडियो बना के अगली, और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगली स्ट्रैटेजी क्या है। खैर, आप लोगों को सारे के सारे सेशंस की अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए, और अगर आप लोगों को मेरे से कनेक्ट करना है, डाउट्स पूछने हैं, एक्सेट्रा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सारी की सारी पीडीएफ जस्ट क्लास के बाद आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे बुक 2 की मैराथन के साथ। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद, ऑल द बेस्ट।